जैसे कि मैंने पहले कहा था कि थ्योरम्स ऑन कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 ऑल्सो एंड फॉर क्लास 10 ऑल्सो। तो थ्योरम 1 हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ पे ये पढ़े थे कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे हम लोग थ्योरम 2 पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग, ओ मान लेते हैं। तो कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर कोई कॉर्ड है आपका ए बी, अगर कोई कॉर्ड है तो इस सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओ सी इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, मतलब दिया हुआ है कि आपका ओ सी बी और ए और ओ सी ए ये 90 डिग्री है। एक तरफ 90 होगा तो अगली तरफ भी 90 होगा कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि आप प्रूफ कीजिए कि इट बाइसेक्स द कॉर्ड, मतलब ए सी और सी बी इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। वंस अगेन दिया हुआ है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर, अगर गिवन है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए सी, द लेंथ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी, यानी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी अपने आप हो जाएगा। कब? ये तब होगा जबकि ओ सी हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी से। तो आर टी पी रिक्वायर्ड टू प्रूव, एज यूजुअल आई राइट आर टी पी ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो जब प्रूफ करना है तो हम लोग प्रूफ करेंगे, और जब हम लोग करेंगे तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और साथ में हम लोग हर स्टेटमेंट का एक रीज़न लिखते हैं यहाँ पे। पता है क्यों? ताकि हमें कोई पागल ना समझे। जब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो हर एलिमेंट हम पहले वाले ट्रायंगल से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं कि हम लेट अस जॉइन ओ ए और ओ बी, हमने ज्वाइन कर लिया। तो अब हमें करना है कि ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। जब तक क्लास 10 पास नहीं हो जाए तब तक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को कभी भूलना नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका क्राइटेरिया, कि कॉन्ग्रुएंट तो है लेकिन हम किस क्राइटेरिया से प्रूव कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विथ इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि 3 एलिमेंट कहाँ कहाँ है। 3 एलिमेंट में मैं देख रहा हूं कि AO इज इक्वल टू BO। सबसे पहले AO इज इक्वल टू BO। वाई? यू ऑलरेडी नो that they are the radius of the circle, radius of the circle। तो AO इक्वल टू BO हमारा हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा OC और OC ये दोनों ट्रायंगल में, मतलब AOC में भी है BOC में भी है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं। दिस इज द कॉमन साइड। हर स्टेटमेंट का रीजन। ऑल्सो एंगल OCA, angle OCA is equal to angle OCB, and what is the reason for this? It's already given as 90 डिग्री, पहले से दिया हुआ है। अब देखिए, जरा गौर करके देखिए कि ट्रायंगल AOC में एक राइट एंगल हो गया हमारा, ये राइट एंगल, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये राइट एंगल। AO हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, इसलिए हाइपोटेन्यूस हो गया क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड है, और OC एक कोई भी साइड हो गया। तो नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट ट्रायंगल AOC और BOC they are congruent by RHS। RHS means right angle, hypotenuse and side। I hope it's clear। therefore हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल AOC is congruent to triangle BOC। क्यों भाई? राइट एंगल,
आई पुट ए न्यू साइड, ये हमारा एक क्राइटेरिया है जो कि फिट हो रहा है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी एलिमेंट्स जिसको कि हमने नहीं लिया है हम लोग उसको इक्वल करेंगे। मतलब हम लोग अब कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। वाई? सी पी सी टी, सी पी सी टी corresponding part of congruent triangles, क्योंकि हमने ट्रायंगल को ऑलरेडी congruent प्रूव कर दिया। congruent प्रूव करने का मतलब है all the sides and all the angles are now equal। अच्छा, हमने थ्योरम 2 तो प्रूव किया है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका अपोजिट, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स बोलते हैं। कन्वर्स मतलब इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में दिया गया था कि OC परपेंडिकुलर टू AB है। प्रूफ कीजिए कि AC इक्वल टू BC, दिस इज इक्वल टू दिस। हमें ये कहा गया था प्रूफ करने के लिए। इस बार हमें दिया हुआ रहेगा कि AC इक्वल टू BC पहले से दिया हुआ रहेगा और प्रूफ करना होगा कि OC इज परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट उल्टा। तो यहां पर भी हम लोग ले लेते हैं, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द कॉर्ड। नाउ इस दिस केस में कह रहा है कि OC इज द मिड पॉइंट। इस केस में क्या दिया हुआ है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AC इज इक्वल टू AC इक्वल टू BC इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग गिवन में कि AC इज इक्वल टू BC इज ऑलरेडी गिवन, दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है O और C को जो जब ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पे, तो अपने आप ये 90 डिग्री हो जाएगा, अपने आप ये 90 डिग्री होगा। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, हम लोग AO को ज्वाइन करेंगे और BO को ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए करेंगे क्योंकि ताकि हमें दो ट्रायंगल मिल जाए, और ठीक इसी तरह हम ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूफ करेंगे कोई ना कोई क्राइटेरिया से कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद में हम बाय CPCT से प्रूफ कर देंगे कि OCB 90 डिग्री है। चलिए, तो हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ प्रूफ। और प्रूफ में, हर प्रूफ में जैसे हमने कहा कि एक स्टेटमेंट और एक रीज़न जरूरी है हर स्टेटमेंट के लिए। तो स्टेटमेंट में लेंगे कि इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल POC, ये दोनों ट्रायंगल में हर एलिमेंट पहले AOC से लेंगे फिर BOC से लेंगे। तो देखिए पहले मिल क्या क्या रहा है। तो एज यू कैन सी दैट AO इज इक्वल टू BO, नो इशू। रीजन, दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। Now, see, they are the radius. These two are the radius of the circle. Similarly, AC is equal to BC, और ये भी रीजन ये पहले से दिया हुआ है, given. And what's given? C is the midpoint of AB, already given. OC is equal to OC because they are found in both the triangles. जब दोनों ट्रायंगल में है तो आप कह सकते हैं कि they are common। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं साइड, साइड और साइड, तीन एलिमेंट चाहिए टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और हमें मिल गया है। तो अब कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC एंड द रीजन इज बाय SSS क्राइटेरिया। तो SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाने का मतलब कि अब हम बाकी एलिमेंट्स को, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, कर सकते हैं कि दे आर इक्वल। तो नाउ यू कैन से दैट OCA, देखिए यहाँ पे OCA नाम, अब कर सकते हैं कि OCA इक्वल टू OCB। अब कह सकते हैं हम देयरफॉर OCA इज इक्वल टू OCB एंड द रीजन इज बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles। अब कह सकते हैं, तो जब आपका ये दोनों एंगल
जब इक्वल हो ही गया है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो अब आप कह सकते हैं कि लेकिन OCA और OCB दोनों मिला के 90 डिग्री, वो 180 डिग्री हो रहा है, बट एंगल OCA प्लस एंगल OCB ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। वाई? लीनियर पेयर, यानी कि OCA और OCB इक्वल भी है और दोनों मिला के 90 डिग्री 180 डिग्री बना रहा है। Therefore you can clearly say that angle OCA equal to angle OCB is equal to 90 degree each. This was what was asked in RTP. I hope this is loud and clear. अगर समझ में आया हो तो like, subscribe, share it among your friends and just wait for the next video to come.